राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो जन्माष्टमी आ रही है, तो चलिए इस जन्माष्टमी हम कान्हा जी के लिए बनाएंगे 4 तरह का भोग जो कान्हा जी को बहुत ही पसंद है। तो इस जन्माष्टमी आप अपने हाथों से बना हुआ भोग कान्हा जी को लगाइए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आटे की पंजीरी जो कान्हा जी को बहुत ही पसंद है, तो इस जन्माष्टमी आप भी इस पंजीरी को बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए। चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में सबसे पहले हम 5 चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे और इसमें हम आटा डाल देंगे। तो एक बड़ा बाउल मैं यहाँ पे आटा ले रही हूँ। आटा डाल के इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे और जब हम आटा भूनेंगे तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही आटे को हम भूनेंगे। आटे को भूनते वक्त हमें जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। इसको हम कम से कम 25 से 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इस तरह से आटे को भूनेंगे। हाई फ्लेम पे आप आटा भून तो सकते हैं, लेकिन जो आटा है वो नीचे से जल जाता है और कच्चा भी रह जाता है, इसलिए उसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल बढ़िया नहीं आता। इसलिए हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही आटे को भूनेंगे। तो ये देखिए, जैसे जैसे आटा भूनता जा रहा है तो इसका जो कलर है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से हल्का हल्का सा इसको हम ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो निकल जाए और लगातार इसको हम इसी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे आटे को अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब आटे का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो इसमें हम 2 चम्मच के करीब घी और डाल देंगे। तो इससे ज़्यादा घी हम इसमें नहीं डालेंगे। तो घी डाल के इसको हम चला लेंगे। जब हम प्रसाद के लिए भोग बनाते हैं तो वो जो पंजीरी होती है वो बिल्कुल चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रसाद में पंजीरी बनती है वो थोड़ी सी सूखी सूखी ही बनती है, इसलिए इससे ज़्यादा घी और इसमें मत डालें। तो इसको हम इसी तरह से चला लेंगे, बस इसका हम कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है। तो ये देखिए, इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। तो लगातार इसको मैंने 20 से 25 मिनट इसी तरह से चला लिया है। तो आटा हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें अब हम मखाने डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मखाने लिए थे, बड़े साइज़ के मखाने थे, इसलिए उनको मैंने आधा आधा करके इसमें डाला है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के मखाने हैं तो आप इसमें पूरे मखाने में डाल सकते हैं और डाल के इसको हम इस तरह से चला लेंगे। तो इसमें हम बिना रोस्ट किए मखाने डाल रहे हैं, क्योंकि आटा और कढ़ाई दोनों ही गर्म है और इसमें जब हम मखाने डालेंगे तो मखाने अपने आप रोस्ट हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से इसको हम 2 से 3 मिनट तक और चलाएंगे। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जिसमें मैं बादाम, काजू और पिस्ता डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ड्राई फ्रूट डाल दें। तो डालने के बाद इसको हम इस तरह से 1 मिनट तक और चलाएँगे। तो ये लीजिए, आटा हमारा बहुत ही बढ़िया भुनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया खुशबू इसमें आने लगी है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसको हम 2-3 बार इस तरह से बीच में चला लेंगे। कढ़ाई गर्म होने की वजह से पंजीरी को हम किसी अलग बर्तन में भी निकाल सकते हैं। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि जब हम इसमें चीनी डालेंगे ठंडी होने की वजह से चीनी जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। तो इसमें अब हम पीसी हुई चीनी डाल देंगे। पीसी हुई चीनी आपके पास घर पर अवेलेबल नहीं है तो आप ग्राइंडिंग जार में चीनी डालकर उसको पीस सकते हैं और घर में ही चीनी का जो पाउडर है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। पंजीरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और ये देखिए, इसमें हमने जो मखाने डाले थे वो भी कितनी अच्छी तरह से इसमें कुरकुरे हो चुके हैं। तो इसमें अब हम कटा हुआ सूखा नारियल डाल देंगे। तो बिल्कुल बारीक इसको मैंने काट लिया है। तो इसको हम डाल देंगे और डाल के इसको हम पंजीरी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, पंजीरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इस जन्माष्टमी बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए। तो चलिए अब हम कान्हा जी के भोग के लिए पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छी तरह से घी के साथ ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने से हम जो दूध डालेंगे वो जब दूध बॉयल होगा वो कढ़ाई के साथ नहीं चिपकेगा। तो इसमें हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 लीटर के करीब फुल फैट दूध ले रही हूँ। आपके पास घर में जो भी दूध अवेलेबल है आप ले सकते हैं।
तो दूध डालने के बाद इसमें मैं 1 कटोरी ताज़े दूध की मलाई डाल दूँगी और मलाई डाल के इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। तो चलाते हुए इसमें हम बॉयल आने देंगे। तो ये लीजिए, दूध में बॉयल आने शुरू हो चुके हैं। तो इसी तरह से चलाते हुए इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप पेड़े घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आप किचन में काम कर रहे हो तो एक साइड पे कढ़ाई में दूध डाल के रखते हैं और साथ साथ बस इसको चलाते जाएं और ज़्यादा टाइम भी इसको बनाने में नहीं लगेगा। तो बस इसी तरह से इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और चलाते हुए इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और साथ साथ जो इसके मलाई आती जा रही है इसको हम इस तरह से उतारते हुए बीच में डालते जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे जैसे इसमें बॉयल आते जा रहे हैं दूध जो है वो अपनी क्वांटिटी से कम होता जा रहा है। बस इस तरह से लगातार इसको हम चलाते रहेंगे और बस जो साथ साथ इसके मलाई आती जा रही है उतार के इसके बीच में डालते जाएंगे। तो ये देखिए, दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए, बिल्कुल रबड़ी जैसा दूध हमारा बनकर गाढ़ा हो चुका है। तो इसको हम पूरा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। बस इस तरह से इसको हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, दूध जो है वो काफ़ी मात्रा में गाढ़ा हो चुका है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा इसमें काफ़ी मात्रा में जो बॉयल है वो आते जाएंगे। बहुत ही आराम से इसको हम हिलाएंगे क्योंकि इसमें जो भी छींटे आएंगी वो हमारे हाथ पर पड़ती है, इसलिए इसको अब हम बहुत ही आराम से इस तरह से चलाते जाएंगे। तो ये देखिए, दूध जो है वो काफ़ी मात्रा में गाढ़ा हो चुका है। तो इसके ऊपर हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और घी डाल के इसको हम एक बार फिर से चला लेंगे। घी इसलिए डालेंगे ताकि हमारा जो मावा बनकर तैयार हुआ है वो कढ़ाई के साथ नीचे ना चिपके और इसके बीच में जो कलर है वो भी बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे और 1 चम्मच इसके ऊपर हम घी और डाल देंगे और घी डालकर इसको हम फिर से चला लेंगे। तो ये देखिए, घी डालने से इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है और ये कढ़ाई को छोड़ने भी लगा है। तो ये देखिए, हमारा मावा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो प्लेट में निकालने के बाद इसको मैं एक बड़े बाउल में डाल दूँगी। तो बाउल में निकालने के बाद इसमें मैं पीसी हुई चीनी डाल दूँगी, जिसको हम बूरा भी बोलते हैं। 4 से 5 चम्मच इसमें मैं पीसी हुई चीनी डाल दूँगी। चीनी डालने के बाद इसमें हम इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 इलायची ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया और उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। इलायची डालने से पेड़े का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। जब भी हम मार्केट से पेड़े लेके आते हैं तो हलवाई उसमें इलायची डालते हैं, जिसके साथ पेड़े का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसलिए आज हम मार्केट जैसे पेड़े घर पर बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम इलायची जरूर डालेंगे, जिससे ये खाने में और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये लीजिए, चीनी मैंने इसमें सारी मिला दी है। तो मिलाने के बाद इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद ही इसके हम पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, पेड़े बनाने के लिए हमारा जो मिक्सचर है वो भी ठंडा हो चुका है। तो इसके अब हम पेड़े बनाने शुरू करेंगे। तो इस तरह से मिक्सचर को हम हाथों पे ले लेंगे और इसको हल्का सा हम गोल गोल कर देंगे। तो बिल्कुल हम गोल पेड़े बनाकर तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम पेड़े लेके आते हैं वो थोड़े से चपटे होते हैं। तो इस तरह से गोल करने के बाद हाथ से ऊपर से इनको हम इस तरह से चपटा कर देंगे और बिल्कुल बाजार के जैसे हमारे पेड़े बनकर तैयार होंगे। तो सारे पेड़े हम इसी तरह से थोड़े थोड़े से चपटे बनाकर तैयार करेंगे। आप गोल पेड़े भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये लीजिए, बाकी के सारे पेड़े मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इनके ऊपर अब मैं एक एक पिस्ता और लगा दूंगी, जिससे ये देखने में और भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो आप इसके ऊपर बादाम भी काट कर लगा सकते हो। तो है ना, पेड़ों को घर पर बनाना बहुत ही आसान। तो आप भी इस जन्माष्टमी घर पर पेड़े बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए। तो ये लीजिए, सारे पेड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे नारियल की बर्फ़ी। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे हम फुल फैट दूध लेंगे बर्फ़ी बनाने के लिए। आप गाय का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें 3 से 4 चम्मच फ्रेश दूध की मलाई डाल दें। और चलिए, दूध में हम अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। तो दूध डालने के बाद इसको हम इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे।
इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो दूध में बॉयल आने शुरू हो चुके हैं। तो बॉयल आने के बाद इसके साथ साथ जो मलाई आती जा रही है, इसको हम चम्मच के साथ उतार लेंगे और बीच बीच में इसे हम इस तरह से चलाते हुए मलाई उतारते जाएंगे और दूध के बीच में डालते जाएंगे। यहाँ पे हम कान्हा जी के लिए भोग बना रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो दूध में जैसे जैसे बॉयल आते जाएंगे, दूध कम होता जाएगा, तो इसमें हम केसर वाला दूध डाल देंगे। केसर वाला दूध डालते ही इसमें बहुत ही अच्छा कलर आना शुरू हो चुका है। तो बस इसी तरह से चलाते हुए दूध को हम पका लेंगे और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे ही हम दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जैसे जैसे दूध में बॉयल आते जाएंगे, केसर अपना कलर छोड़ता जाएगा और बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ जाएगा। तो ये देखिए, जितना हमने दूध लिया था, दूध अपनी क्वांटिटी से यहाँ पे आधा हो चुका है। तो बस इसी तरह से हम इसको हाई फ्लेम पे और पकाएंगे। इसके साथ साथ जो मलाई आती जा रही है, इसको हम उतार के दूध के बीच में डालते जाएंगे। इसके साथ जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे दूध कम होना शुरू हो चुका है, तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी, चीनी इसमें अपना पानी छोड़ती जाएगी। यहाँ पे हमें इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही इस तरह से चलाते हुए इसको हम पकाते रहेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसका खोया या मावा हमें नहीं बनाना, इसको हमें रबड़ी के जितना ही गाढ़ा करना है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत टाइट बनेगी। तो ये देखिए, दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और इसके बीच केसर का बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। मैंने इसमें कोई भी फूड कलर नहीं डाला, इसमें जो भी कलर आया वो केसर से ही आया है। तो बस इसी तरह से इसको हम 1 आधा मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और फ्लेम बंद करने के बाद इसमें हम गरी बुरादा डाल देंगे और गरी बुरादे को हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। ध्यान रखिए, जो हमने दूध को गाढ़ा किया है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो बस इसी तरह से चलाते हुए इसको हम 1 आधे मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो बर्फ़ी का मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे हम प्लेट ले लेंगे और प्लेट को हम घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल है तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीस करने के बाद बर्फ़ी का हमने जो मिक्सचर तैयार किया है इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम ऊपर से इस तरह से प्रेस कर लेंगे और साइड से भी हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, बर्फ़ी बनाने के लिए हमने इसको अच्छी तरह से प्लेन कर लिया है। तो इसके ऊपर यहाँ पे हम चांदी का वर्क लगा देंगे। चांदी का वर्क अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप चांदी का वर्क स्किप भी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इसको हम 15 से 20 मिनट तक फ्रीज़ में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। तो इसको अब हम कट करेंगे। इसको आप छोटे या बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। तो आपको मेरे काटने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो ये देखिए, ये कितनी आसानी से कट हो रही है। तो आप भी इस जन्माष्टमी कान्हा जी के लिए केसर और नारियल की बर्फ़ी बनाकर देखिए। ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनी है।
तो आपको मैं एक पीस उठाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार के जैसी बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो ये लीजिए, नारियल की बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम मखाने की खीर बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम मखाने डाल देंगे और मखाने यहाँ पे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो लगातार इसको हम चलाते हुए इनको क्रंची होने तक रोस्ट कर लेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम हाई और मीडियम फ्लेम के बीच में रखेंगे। और ये देखिए, मखाने हमारे क्रंची हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारे मखाने हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम कढ़ाई में दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं खीर बनाने के लिए फुल फैट दूध ले रही हूँ। तो दूध में हम बॉयल आने देंगे। तो चलिए अब हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें से आधे मखाने हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इनका हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। थोड़े से मखाने हम इसमें से बचा कर रख लेंगे। तो ये लीजिए, मखाने मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और इनका बहुत ही बढ़िया पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बादाम और काजू भिगो कर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। और ये देखिए, दूध भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो इसमें बॉयल भी आने शुरू हो चुके हैं। तो चलिए इसमें अब हम ग्राइंड किए हुए मखाने डाल देंगे और मखाने डालकर दूध में हम अच्छी तरह से मखाने मिला देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इनमें कोई भी लम्स ना पड़े। लगातार इनको हम इस तरह चलाते रहेंगे। तो इसमें अब हमने जो बादाम और काजू का पेस्ट बनाकर तैयार किया डाल देंगे और साथ ही इसके ऊपर हम जो हमने मखाने बचा कर रखे थे उनको डाल देंगे। और मखाने डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। स्वाद के अनुसार इसमें हम चीनी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप इसमें डालना चाहते हैं आप चीनी डाल सकते हैं। तो इसमें अब हम बॉयल आने देंगे। और ये देखिए, खीर में बॉयल आने शुरू हो चुके हैं। तो खीर को पकाते हुए मुझे यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो बस 2 मिनट तक इसको हम और पकाएंगे। तो खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और खीर को मैंने यहाँ पे बाउल में निकाल लिया है। और इसके ऊपर अब हम थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाल देंगे और साथ ही इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम डाल देंगे कटे हुए। और थोड़े से इसके ऊपर हमने जो मखाने बचा कर रखे थे ऊपर से डाल देंगे। तो ये लीजिए, हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इस जन्माष्टमी आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर सारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।